अच्छे हो, चोट से आहत न हो। आज की ये कहानी आप सुने। ये कहानी बताती है कि क्रोध किसी व्यक्ति पर ऐसा प्रहार करता है, शब्दों से ऐसा वार करता है कि व्यक्ति तिलमिला जाता है और उसके इस तिलमिलाहट में न जाने क्या क्या टूटते हैं। उसका मन, उसके रिश्ते टूट जाते हैं। और ये कहानी यही प्रेरणा देती है कि हमें अपने क्रोध से बचना चाहिए और फिर रिश्ते को और किसी के मन को दुखित न करना है और रिश्ते को न तोड़ना है। तो हमें क्रोध से अवश्य बचना है और अपने कठोर कटु वचन पर हमें अंकुश जरूर लगाने चाहिए ताकि हमारे रिश्ते, हमारे अपने हमसे बचे रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज की कहानी, ये तुम यदि अच्छे हो, चोट से आहत न हो। ये कहानी आप सुने। सुकोमल एक संपन्न परिवार का युवक है। उसकी उम्र 36 वर्ष हो चुकी है। वह अपने परिवार और अपने समाज में उसके परिवार की अच्छी खासी एक स्थिति है, एक रुतबा है। लोग उसके परिवार को एक अच्छे तरह से जानते हैं और समाज में उसके परिवार का एक अपना नाम है। इस लिहाज से उसके संपन्न परिवारों में उसकी गिनती होती है। चूंकि सुकोमल एक दुकान में वह अपने व्यवसाय चलाता है और इससे वह अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन हैं, लेकिन वह कभी भी गंभीर न रहा, लेकिन माता पिता का लाडला रहा। इस लिहाज से वह कभी भी अपने काम गंभीरता से न कर पाया, लेकिन उसकी इसे कभी फिक्र भी न रही क्योंकि माता पिता ने और अन्य सदस्यों ने उसकी जिम्मेदारी संभाल ली थी और घर के सारे काम अपने ढंग से वे लोग, अन्य लोग किया करते थे। इसलिए वह हर काम को बहुत सीधी सोच के साथ किया करता। बहुत ज़्यादा उसमें कोई सोच विचार करने की उसे ज़रूरत महसूस न हुई। माता पिता ने सुझाया कि तुम्हारी उम्र 36 वर्ष हो चुकी है, इसलिए तुम्हें अब विवाह कर लेने चाहिए। सुकोमल ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि जरूर आपकी आज्ञा को मानने होगा और वह इस ओर गंभीर हुआ और उसने कहा कि आपकी आज्ञा जरूर पूरी होनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद राजीव सिंह एक व्यक्ति है जो कि सुकोमल की शादी की बातचीत करना चाहता है और उसके माता पिता से मिलना चाहता है। राजीव सिंह ने उसके माता पिता को बताया कि समाज की एक लड़की है, वह थोड़ी कम पढ़ी लिखी है मगर अच्छे संस्कार हैं उसके घर के, इसलिए वह सुकोमल की शादी के बाद उसे करना चाहता है। उसके परिवार में सभी लोग अच्छे हैं और फिर उसे क्या चाहिए। राजीव सिंह ने बताया कि सुकोमल एक संपन्न परिवार का लड़का है और उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं, एक बहू घर में आने की ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए माता पिता को राजीव सिंह ने
विश्वास लिया कि सिर्फ लड़की की जो इस घर की बहू बनकर आए उसकी ही ज़रूरत है। वे लोग संपन्न परिवार से नहीं, कम पढ़ी लिखी लड़की है मगर संस्कार से युक्त है। ऐसा कहते हुए माता पिता को राजीव सिंह ने अपने विश्वास में ले लिया और फिर तब सुकोमल की माता ने भी थोड़े अपनी अनिच्छा जताई। उन्होंने कहा कि बेटे, विवाह और रिश्ते अपने बराबर में होता है तो बात अच्छी होती है या फिर रिश्ते में सामंजस्य बना रहता है, लेकिन ये हमारे समाज के स्तर में अगर थोड़ी भी अभिन्नता होती है तो सामंजस्य की कमी दिखाई देने लगती है। सुकोमल ने भी अपनी माता को ये कहकर विश्वास में लिया कि माँ, मुझे या हम लोगों को और क्या चाहिए, इस घर की बहू की ज़रूरत है, इस घर को बहू मिल जाएगी और फिर उनकी गरीबी में उनका एक बड़ा काम हो जाएगा। ऐसा कहते हुए सुकोमल ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि जो वो राजीव सिंह ने लड़की चुनी है उसकी विवाह के लिए वही सही है। फिर एक दिन राजीव सिंह उसके माता पिता से उसके विवाह की मंजूरी लेने आया। माता ने बहुत अनमने ढंग से राजीव सिंह को कहा कि जब सुकोमल की इच्छा है तो उसकी भी ही इच्छा हो जानी चाहिए। ऐसा कह के अनमने से उसने उसके विवाह की लड़की से सहमति दे दी। 2 महीने बाद विवाह की तारीख पक्की हुई और फिर सुकोमल और शीला के विवाह 2 महीने बाद हो गया। फिर क्या था, अच्छे लोग अच्छे तरह से इस घर में आए शीला और वे लोग रहने लगे। 1 साल हंसी खुशी बीत गया, पता भी नहीं चला। माँ भी खुश थी कि लड़की आई है मगर अच्छी है। लेकिन 1 साल ही बीता था कि शीला का मन अब इस घर में नहीं लगने लगा। वह बहुत उखड़ी सी रहने लगी। न जाने क्यों शीला अब पहले जैसी नहीं रही। शीला बात बात में सुकोमल से खिंचती हुई दिखती, मगर सुकोमल समझ नहीं पाता कि वह उखड़ी हुई क्यों रहने लगी है। वह बात बात पर गुस्सा होती और सुकोमल को खरी खोटी सुनाती। मगर एक दिन सुकोमल पर इतना क्रोध किया शीला ने कि उसके मन की बात निकल गई। शीला ने गुस्से में आकर कह दिया कि तुम कमाई क्या करते हो, मुझे पैसे क्या दोगे, तुम बिल्कुल अयोग्य हो। ऐसा सुनना था कि सुकोमल के होश उड़ गए। उसके पैर मानो जमीन खिसक गई, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वह बिल्कुल हक्का बक्का सा रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि शीला के मन में क्या पल रहा है, शीला के मन की परेशानी क्या है। लेकिन फिर उसने गुस्से में सारी बातें कह दी कि मेरे मन नहीं लगने का यही यहाँ वजह है कि तुम पैसे नहीं देते और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। सुकोमल बिल्कुल आश्चर्य से उसे देखता रह गया और मन के टूटे तारों से वह उसे देखकर समझ रहा था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। और फिर उसने बेहद अफसोस के साथ उसने शीला से कहा कि मैं समझ रहा था कि मैंने तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम किया, लेकिन तुमने मेरी अच्छाई का बहुत बड़ा पुरस्कार मुझे दे दिया।
सुकोमल बेहद दुखित हुआ। वह बिल्कुल अपने स्वयं के लिए बेहद अफसोस महसूस कर रहा था कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई, ऐसी भूल जो वह स्वयं को माफ़ न कर सकता था। उसने ऐसा क्यों कह दिया? लेकिन वह अपने फटे मन के टूटे तारों से उसने फिर कह दिया कि यदि मैं अयोग्य हूँ, मैं पैसे कमाने के लायक नहीं, मैं कमाई नहीं कर सकता, तो मैं रिश्ते रखने के लायक भी नहीं। मुझसे उम्मीद न रखना कि मैं कोई आगे के लिए मैं रिश्ता रख पाऊँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल टूट चुका, मेरे विश्वास को किसी ने तोड़ दिया। मैं अपने आप पर विश्वास न कर पा रहा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसा कहते हुए वह बिल्कुल मायूस सा हो गया और फिर उसने कहा, जो उसके मन की स्थिति समझी जा सकती है, उसने उसके सामने कहने लगा कि तुमने ऐसी सोच के साथ तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, ये मैं स्वयं को माफ़ न कर सकूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, लेकिन ये गलती मुझे स्वयं को बेहद अपराधी बना दिया। ऐसा कहते हुए वह किंग कर्तव्यमुख होकर उसे देखता रह गया। सुकोमल, जो आज तक किसी ज़्यादा गंभीर होकर करने की सोचने की ज़रूरत नहीं समझी थी, लेकिन आज वह बिल्कुल पश्चाताप कर रहा था कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया। ये कहानी उसके जीवन के लिए बेहद अफसोस भरी कहानी हो गई। वह शायद शीला अपनी जुबान पे, अपने शब्दों पे अंकुश लगाती तो शायद ये स्थिति न बनती। ऐसा क्यों हुआ? हर इंसान में अच्छाई और बुराई हो सकती है, मगर इस तरह यूं किसी को ललकार देना और मन के तारों को तोड़ देना ये सही नहीं है। उसके मन पर ऐसा प्रहार किया कि वह उसका मन शायद फिर कभी उठ न पाएगा। ये पुरुष मन के प्रहार की एक ऐसी कहानी जो सुकोमल शीला को कभी माफ़ न कर सकेगा। ये कहानी उसके दिल को ऐसे तोड़ दी कि वह अपने आप को सोचता रहेगा कि बहुत बड़ी उससे गलती हो गई और उसका गुनाहगार वह खुद भी है और उसकी सज़ा वह खुद भी भुगतेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जुबान पर अंकुश रखना होगा और रखना चाहिए, ताकि हमारे रिश्ते टूटने से और किसी के दिल टूटने से बच जाए। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कड़वे बोल से परहेज करना ही चाहिए। हमें अपनी जुबान पे अंकुश लगाना ही चाहिए, तभी हमारे रिश्ते और हमारे किसी के दिल टूटने से बच जाए। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो हमें इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।